धन्यवाद भाई। आप लोगों ने मुझे मीडिया का चौथा स्तंभ है किसी भी एक व्यवस्था का, ये इन मुद्दों को लगातार आप इस मुद्दों को उठा रहे हैं, हमारी बातों को, और आपके माध्यम से एक हर्ष का विषय है कि दिल्ली का मास्टर प्लान जो पिछले 18-19 सालों से पेंडिंग था, जैसे मास्टर प्लान 2021 आया, उसमें हमारी पॉलिसियों को ऊपर कोई कार्य क्रियान्वयन नहीं हुआ। तो अब उम्मीद लग रही है कि मास्टर प्लान में जो कमियां थी, तो बहुत सारी कमियां हमारी दूर करके मास्टर प्लान 2047 के अंदर इसमें चीज़ों को हमारी मान लिया गया, काफ़ी सारी चीज़ों को, मगर कई एक दो चीज़ें हैं जो अभी पेंडिंग है, जो कि उनमें गलत किया गया है किसानों के साथ भी और लैंड ओनर्स के साथ, सभी के साथ। तो वो मैं सब वन बाय बोलता हूँ। जो पहले इसमें बताता हूँ आपको अच्छी चीज़ें क्या हुई हैं। इसमें अच्छी चीज़ें ये हैं कि लैंड पूलिंग पॉलिसी, दो मुख्य तौर पर पॉलिसी हैं, जीडीए पॉलिसी, ग्रीन डेवलपमेंट एरिया पॉलिसी, जिसको एलडीए कर दिया गया है, लो डेंसिटी एरिया पॉलिसी, और लैंड पूलिंग पॉलिसी। लैंड पूलिंग पॉलिसी के अंदर जो बहुत अच्छी चीज़ें हुई हैं, इन्होंने अब जो सेक्टर हमारा 400 एकड़ 300 एकड़ 200 एकड़ का था, पहले उन्होंने 100 एकड़ किया था, तो हमने डिमांड रखी थी कि इसको 25 एकड़ का किया जाए, मगर इन्होंने अब जो दिया है 50 एकड़ का, ये भी स्वागत योग्य है। 50 एकड़ का सेक्टर किया गया, तो अब 50 एकड़ की स्कीम बन जाएगी। जो स्कीम लैंड ओनर्स इकट्ठे होकर, छोटे बड़े, वो 50 एकड़ की स्कीम जमा कराएंगे डीडीए के पास, और वो सारी प्लानिंग करके डीडीए हमारे को देगी। कंसोर्शियम इसके अंदर एक बड़ी अड़चन बना हुआ था, अब वो कंसोर्शियम का भी डीडीए एंकर प्लेयर पार्ट प्ले करेगी। इसके अलावा इन्होंने दो अलग स्कीम और दे दी हैं। टाउन प्लानिंग स्कीम, जिसका भी रेगुलेशंस के अंदर सारा आ जाएगा खाका, और तीसरी है एनी अदर मॉडल। एनी अदर मॉडल में होगा कि जैसे एचडीसी स्कीम दी है, जो यूविया 2 के दोनों साइड में 250 मीटर ईच साइड डेवलपमेंट दी जाएगी, जिसमें 400 एफआर दिया जा रहा है, और कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों ही फैसिलिटी उसमें। और टीओडी स्कीम, जो 53 किलोमीटर के आसपास लैंड पूलिंग क्षेत्र में आएगा, उस एरिया के अंदर भी 500 का एफआर प्लस आपको कमर्शियल और रेजिडेंशियल सारी चीज़ें दी जा रही हैं। ये दोनों एनी अदर मॉडल में ये भी होगा, कोई और नया मॉडल होगा तो वो भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो ये एक अच्छी ऑप्शंस मिल जाएंगी हमारे लैंड पूलिंग क्षेत्रों में। मगर इसमें जो एक कमी रखी गई है, वो एफआर जो लैंड पूलिंग क्षेत्र हैं या टाउन प्लानिंग स्कीम है, उसके अंदर एफआर को 200 रखा गया। तो ये हमारी डिमांड है कि इसको बढ़ाना चाहिए, 400 करें, नहीं 400 नहीं तो 300 तो कम से कम होना ही होना चाहिए। ये इस सुझाव या फाइनल मास्टर प्लान जो 18-19 वर्षों से जिसको पॉलिसियों को चेंज करके लेके आया हमारे सामने, पेंडिंग था मास्टर प्लान 2047, ये नोटिफाई हो चुका है। अब इसमें सुझाव जो दिए गए थे पहले, उनको ही इम्प्लीमेंट उनके आधार पे किया है, मगर अब जो कमियां हैं इसके लिए हम डिमांड करेंगे। सुझाव गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं मांगे गए हैं, मगर हम इनकी डिमांड करेंगे और इनको चेंज करवा कर ही आगे इन पॉलिसियों को इम्प्लीमेंट होने का रास्ता सही तरीके से खुल पाएगा। लैंड पूलिंग के विषय में तो हम बात कर रहे हैं, एक दूसरी पॉलिसीज के साथ में बता, जिसका नाम अभी एलडीए पॉलिसी रखा गया है। एलडीए पॉलिसी के अंदर जो अभी ड्राफ्ट आया था, या पहले के मास्टर प्लान 2021 के तहत भी ड्राफ्ट आया था, उसके अंदर 1 एकड़ 3 यूनिट रखी गई थी, मगर इसमें से 1 एकड़ का सिस्टम गायब कर दिया गया। 1 एकड़ की बजाय अब 2.5 एकड़ का इन्होंने दिया है कि रेजिडेंशियल यूनिट बना सकते हो, जो कि बिल्कुल गलत है, और इसका हम सख्त तरीके से विरोध करते हैं कि ये 1 एकड़ वाली पॉलिसी इसके अंदर लानी ही चाहिए, क्योंकि दिल्ली के 95% किसान ऐसे हैं जिनके पास 1 एकड़, 1.5 एकड़, आधा एकड़, मतलब 2 एकड़ से कम लैंड है। 95% लोग ऐसे हैं। तो ये किस हिसाब से किस लोगों के लिए ये पॉलिसी बनाई जा रही है, ये समझ में नहीं। यहाँ इसमें जो अच्छी चीज़ है, जो इसमें दूसरी एक्टिविटी दी गई हैं, वो काफ़ी अच्छी हैं, जैसे इंस्टीट्यूशनल, रेजिडेंशियल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सभी तरह की अच्छी चीज़ें भी दी गई हैं, मगर इसमें एक कैटेगरी होनी चाहिए। दूसरा इन्होंने बढ़ कर दिया 18 मीटर का रोड। 18 मीटर के रोड पूरी दिल्ली में मुश्किल से 4-5 होंगे जो इन क्षेत्रों में लगते हैं। तो ऐसे कैसे पॉलिसी ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हो पाएगी, ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। तो दो चीज़ों को घटाकर, जैसे 9 मीटर और 12 मीटर पे पहले था,
जो हमारे सुझाव भी मांगे गए थे, पूरी दिल्ली ने वही सुझाव दिए थे। अब ये सुझाव कहाँ से आया हमें नहीं पता, इसको चेक करवाना हम जरूरत पड़ी तो इसकी इंक्वायरी भी करवाने की कोशिश करेंगे कि ये जब सुझाव हमारी तरफ से दिए ही नहीं गए हैं, देहात की हमारे से सुझाव मांगे गए हैं और हमने दिए और 1 एकड़ पर सभी लोग हम सहमत थे, तो फिर ये 1 एकड़ हटाई क्यों गई है? और इतने बड़े-बड़े रोड जो देहात के अंदर रोड नहीं है, उनको चौड़ा करने के लिए एक स्कीम भी लाई जा रही है कि आप पूल करो और या अपने आगे जगह छोड़ दो। तो उसके लिए भी मैकेनिज्म बिल्कुल स्ट्रॉन्ग तरीके से होना चाहिए कि कोई भी इस पॉलिसी को या रोड चौड़ा करने में बाधा ना उत्पन्न हो। तो इस तरह से एक प्लान्ड मैप और पूरी सुविधा इसके अंदर देनी चाहिए। ये पता लगेगा रेगुलेशंस के अंदर हमारे को कितने अच्छे तरीके से ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो पाएंगी। तो इसके अंदर अब देखिए जो पॉलिसियां तो लागू कर दी गई हैं मास्टर प्लान के अंदर, लिखित में तो आ गई, पेपर्स पे तो आ गई है, मगर ये अब इम्पोर्टेंट काम आप मीडिया का भी है, हमारा भी है और सरकारों का भी है, साथ में प्रशासन का भी है। इसमें सुनिश्चित की जाए जो ये पॉलिसियां बनाई गई हैं, इस पॉलिसी की सबसे पहला काम सरकार का है और डीडीए प्रशासन का है कि इनकी रेगुलेशंस और गाइडलाइंस जल्द से जल्द लेके आई जाए, क्योंकि पॉलिसी बिना रेगुलेशन और गाइडलाइन के अधूरी है और ये रेगुलेशन और गाइडलाइन आने के बाद इनको तुरंत इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से कर पाएंगे, इसके लिए गवर्नमेंट को एक्शन मोड में आना पड़ेगा, डीडीए को भी और लोकल बॉडीज को भी, कि इसके अंदर जो सुविधाएं देनी है, पानी, बिजली, सीवर, रोड, इनके ऊपर काम डीडीए तुरंत शुरू करे। जैसे जैसे ये डीडीए काम शुरू करेगा वैसे वैसे ही क्षेत्र का विकास बहुत फास्ट हो पाएगा। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की कहते जो बात कर रहे थे कि वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की बात कर रहे थे, सपनों का शहर एक इस तरह का बन पाएगा, वो जब भी बन पाएगा जब प्रशासन की, ऑफिसर्स की, हर व्यक्ति की अकाउंटेबिलिटी हो कि ये कोई काम दिया जाए, टाइम बाउंड लिमिट में ये चीज़ें करनी है और उनकी अगर वो नहीं कर पाए उन ऑफिसर को दंडित भी किया जाए। तो ये जिस भी प्रशासन की कमी रहे तो ये रेगुलेशन सबसे पहले, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम पूरा व्हाइट एंड ब्लैक में लिख के दिया जाए कि कब कब कैसे कैसे टाइम बाउंड मैनर में। और हमारी देहात की इसमें जरूरत पड़ती है कि इस कमेटियों का रेगुलर मंथली इसका अवलोकन किया जाए, तो इस अवलोकन में तय किया जाए कहाँ पर कमी रह गई है। हमारे देहात की कोई कमी रहती है तो हम लोग उसके अंदर कंधे से कंधा मिलाकर इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में सुविधा उत्पन्न करेंगे। प्रशासन की कमी रहती है तो उससे जवाब मांगा जाए कि ये काम क्यों नहीं हुआ। तीसरा चौथा एक जो सबसे बड़ा पॉइंट है कि हमारा सर्कल रेट का विषय। अभी सर्कल रेट दिल्ली में 7 गांव की जमीनों को एक्विजिशन के नोटिस डाल दिए गए। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि आपको मार्केट रेट से पैसा दिलाएंगे। अभी हेयरिंग होने जा रही है 24 तारीख को एडीएम के यहाँ पे, तो ये हेयरिंग के बाद ये सर्कल रेट तय कर देंगे। तो हम चाहते हैं कि ये सर्कल रेट हमारे पहले ही 24 तारीख की हेयरिंग से पहले हमारे को उस हेयरिंग में भी जवाब दिया जाए कि कितना प्राइस इसका दिया जाएगा दिल्ली के, क्योंकि 18-19 साल पुराने सर्कल रेट से किसी भी हमारे देहात के व्यक्ति को कोई प्राइस मंजूर नहीं होगा। अब के लेटेस्ट सर्कल रेट के हिसाब से प्राइस तय किया जाए या स्पेशल मुआवजा दिया पैकेज दिया जाए। 25 करोड़ हमने मांगा था स्पेशल मुआवजा पैकेज, अगर उससे देते हैं तो हमें मंजूर होगा, या फिर जो सर्कल रेट बढ़ाकर और एक उचित मुआवजा, किसानों के साथ अन्याय अब आगे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी भी सूरत में। जरूरत पड़ी तो हम इसको आंदोलन, एक बड़े स्तर का आंदोलन संसद तक, सड़क से संसद तक पहुंचाने का काम करेंगे।